वह समय जब देवता और दानव, धर्म और अधर्म साथ साथ चलते थे। इस युग में लंका पर एक ऐसा राजा था जिसका नाम रावण था। उसकी ताकत 10 सिरों में थी और उसका अहंकार आकाश से भी ऊंचा। उसने देवताओं को झुका दिया, राजाओं को हरा दिया। वह इतना ताकतवर था कि उसे लगा वह ही अब इस संसार का भगवान है। पर इस धरती पर एक राज्य ऐसा था जो अभी भी शांति और धर्म की राह पर चल रहा था। ये थी अयोध्या। अयोध्या के महाराजा थे दशरथ। दशरथ न्याय, धर्म और वचन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राज्य की सुरक्षा को समर्पित कर दी थी। लेकिन दशरथ के सामने एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी थी। अयोध्या तो समृद्ध थी, पर सिंहासन अधूरा था। वर्षों बीत गए थे, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। रात के अंधेरे में दशरथ अपने सिंहासन को देखते रहे। वह सोचते थे, आज अयोध्या सुरक्षित है, पर मेरे बाद यह महान परंपरा कौन आगे बढ़ाएगा? अगली सुबह राजा ने एक जरूरी फैसला लिया। मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा। राजा ने घोषणा की, यह यज्ञ सिर्फ पुत्र मोह से नहीं, अयोध्या के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए होगा। गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। यज्ञ तभी सफल होता है जब उसमें किसी भी तरह का छल या लालच न हो। दुनिया को लगा यह बस एक राजा की वारिस पाने की इच्छा है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यही यज्ञ उस महान शक्ति को धरती पर बुलाने वाला था, जो उस 10 सिर वाले अहंकार रावण को चुनौती देगा। अयोध्या के इस यज्ञ से कालचक्र ने अपना सबसे बड़ा मोड़ ले लिया था। अयोध्या में राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे, पर यह तैयारी सिर्फ पुत्र के लिए नहीं थी। यह सारे संसार को बचाने की तैयारी थी। धरती पर रावण के भयंकर राक्षस यज्ञों को नष्ट कर रहे थे। जंगल खाली हो रहे थे। धर्म की नींव हिल रही थी। यह आतंक देवलोक तक पहुंच गया। सभी देवता घबराए हुए थे। जब कहीं समाधान नहीं मिला, तब ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता भगवान विष्णु के धाम पहुंचे। देवताओं ने कहा, प्रभु, रावण को देवताओं और दानवों से न मारे जाने का वरदान मिला है। अब इस संसार को कौन बचाएगा? तब देवताओं ने भगवान विष्णु को रावण की सबसे बड़ी भूल बताई। रावण ने मनुष्य से सुरक्षा नहीं मांगी। यही छिपी थी रावण की सबसे बड़ी गलती। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है। मैं मनुष्य रूप में जन्म लूंगा अयोध्या के राजा दशरथ के घर। विष्णु ने सभी देवताओं को आदेश दिया, तुम सब भी धरती पर जाओ। वानर, भालू और वीर के रूप में जन्म लो। समय आने पर तुम सब मेरे इस धर्म कार्य में सहभागी बनोगे। हनुमान, सुग्रीव, इन सभी महान वीरों के जन्म की भूमिका उसी पल तय हो गई। अयोध्या में राजा दशरथ का यज्ञ सफल हुआ। कुछ ही समय बाद इतिहास बदल गया। रानी कौशल्या से श्री राम का जन्म हुआ। फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या को 4 दिव्य राजकुमार मिले। उन्होंने पहले अयोध्या में वेदों का ज्ञान लिया। लगभग 16 वर्षों तक उन्होंने उच्च शिक्षा तथा अस्त्र शस्त्र सीखने के लिए अयोध्या से दूर गुरु वशिष्ठ के आश्रम में कठोर अभ्यास किया। वहां वे घोड़ों पर दौड़ते, रथ चलाना सीखते और विशेष रूप से धनुष बाण के अभ्यास में अपना समय देते। उनमें विनम्रता और सदाचार कूट कूट कर भरा था। अपनी शिक्षा पूरी कर चारों राजकुमार अयोध्या लौट आए। अपने पुत्रों के गुणों को देखकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न थे। और तभी दरबार में तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। दशरथ ने विनम्रता से कहा, महर्षि, आप जो भी आज्ञा दें, मैं उसे पूरा करूंगा। दशरथ को नहीं पता था कि यह महान महर्षि मनुष्य रूप में आए भगवान को उनके पहले युद्ध के लिए लेने आए थे। अयोध्या में शांति थी, पर अब नियति राम को पुकार रही थी। विश्वामित्र के आदेश पर राम और लक्ष्मण ने अपना पहला सफर शुरू किया। उन्होंने गुरुओं के आशीर्वाद से पवित्र गंगा नदी को पार किया। नदी पार करते ही वातावरण बदल गया। सामने एक भयानक सूना जंगल था, जहां केवल वीरानगी और डरावनी आवाजें थी। राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ये कौन सा स्थान है? ये जगह इतनी उजड़ी हुई क्यों है? वत्स राम, पहले यहाँ मलद और करूष नाम के सुंदर प्रदेश थे, पर अब सब उजड़ चुका है। इस पूरे वन पर ताड़का नाम की राक्षसी का आतंक है। ये मनुष्यों को खाती है और ऋषि मुनियों के यज्ञों को नष्ट करने के लिए यहाँ डेरा डाले हुए हैं।
उसका पुत्र मारीच भी अत्यंत विशाल और भयानक है। उनके आतंक के कारण ही इसे ताड़का वन कहा जाता है। अपने पराक्रम से ताड़का के अत्याचार का अंत करो, यही तुम्हारा धर्म कर्तव्य है। राम ने संकोच दिखाया क्योंकि वह स्त्री थी, पर गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मानना ही उनका धर्म था। राम ने धनुष कसकर इतनी तेज झंकार की कि पूरा जंगल गूंज उठा। यह आवाज सुनकर ताड़का क्रोध में पागल होकर दौड़ पड़ी। वह भयंकर यक्षिणी थी। उसने जादुई शक्ति से घना धूल का बादल उड़ाकर दोनों भाइयों को भ्रमित किया, फिर माया बल से पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम क्रोध में आए और बाणों से पत्थरों की बारिश रोक दी। राम ने उसके दोनों हाथ काट दिए और लक्ष्मण ने उसके अंग काटकर उसे अशक्त कर दिया। लेकिन ताड़का बार बार अदृश्य होकर चालाकी से हमला करती रही। विश्वामित्र ने देखा और राम से कहा, अब दया काफी हो चुकी, ये दुष्ट यक्षिणी है, इसे अभी समाप्त करो। गुरु की आज्ञा मिलते ही राम ने ध्वनि का पीछा करने वाला विशेष बाण लगाया। ताड़का गरजती हुई सामने आई और राम ने एक घातक बाण सीधे उसके हृदय में मार दिया। वहीं गिरकर वह मर गई। ताड़का के मरते ही पूरा जंगल उसी क्षण शाप मुक्त होकर सुंदर उद्यान जैसा हो गया। राम ने अपने पहले महायुद्ध में विजय प्राप्त की। महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्य के शौर्य से प्रसन्न होकर उन्हें अगले अभियानों के लिए लेकर आगे बढ़ने को तैयार थे। ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्य राम और लक्ष्मण के शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देकर गुरु उन्हें आगे की यात्रा के लिए मिथिला की ओर लेकर चले। मार्ग में विश्वामित्र ने राम को एक महत्वपूर्ण कथा सुनाई। ये कथा थी महान तपस्वी गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या। इंद्र के छल के कारण गौतम ऋषि ने अहिल्या को भयंकर शाप दिया था। शाप के कारण अहिल्या एक शिलाखंड रूप में उसी आश्रम में योग बल से कठोर तपस्या कर रही। वह तब तक किसी को दिखाई नहीं देती थी जब तक स्वयं भगवान विष्णु के मानव अवतार श्री राम उस आश्रम में प्रवेश न करें। आसपास केवल निर्जनता और शून्य का वातावरण था। विश्वामित्र ने राम से कहा, राम, इस पवित्र आश्रम में प्रवेश करो और इस दिव्य तेज वाली अहिल्या को शाप से मुक्त करो। राम ने गुरु की आज्ञा स्वीकार की। शांत आश्रम में राम और लक्ष्मण ने प्रवेश किया। जैसे ही श्री राम के चरण उस भूमि पर पड़े, गौतम के वचन के अनुसार शाप की अवधि पूर्ण हो गई। वही अहिल्या, जो युगों से तपस्या में लीन थी, अचानक अपने दिव्य नित्य यौवन पूर्ण रूप में प्रकट हो गई। वह ऐसी तेजस्वी दिखती थी जैसे ब्रह्मा ने स्वयं उसे गढ़ा हो। अहिल्या को तत्काल ज्ञान हो गया कि यह वही क्षण है जिसका वह युगों से इंतजार कर रही थी, भगवान राम का आगमन। हृदय में गहरा विनम्र भाव लेकर उसने पहले राम को फिर लक्ष्मण को प्रणाम किया और श्रद्धा से उनका अतिथि सत्कार किया। इसी बीच गौतम ऋषि भी दिव्य दृष्टि से यह सब देखकर तत्काल आश्रम में आए। उन्हें अहिल्या की शुद्धावस्था का बोध हो गया। गौतम ऋषि ने हर्षित होकर अहिल्या को पुनः अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर राम और लक्ष्मण की पूजा की और उन्हें आशीर्वाद दिए। श्री राम ने इस प्रकार एक प्रायश्चितशील आत्मा को मुक्त किया। अहिल्या और गौतम से आशीर्वाद लेकर राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र अब आगे मिथिला, जनकपुरी की ओर बढ़ चले। राम ने अभी अभी अधर्म के विरुद्ध पहला कदम रखा था, पर आगे उनका पराक्रम केवल युद्ध तक सीमित नहीं रहने वाला था। अहिल्या और गौतम से आशीर्वाद लेकर राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र अब आगे मिथिला नगरी की ओर बढ़ चले। राम की यह यात्रा अब उन्हें अगले बड़े कार्य तक खींच लाई थी। अगली सुबह मिथिला नरेश राजा जनक ने तीनों का भव्य स्वागत किया। सत्कार के बाद जनक ने विनम्रता से विश्वामित्र से आज्ञा पूछी। तब विश्वामित्र ने बताया, राजन, रघुकुल के राजकुमार यहाँ आए हैं आपकी यशस्वी पुत्री सीता के लिए रखे गए शिव के महान धनुष को देखने की इच्छा से। राजा जनक ने पहले धनुष का इतिहास सुनाया कि यह वही धनुष है जिसे प्राचीन काल में महादेव शिव ने क्रोध में उठाया था। बाद में देवताओं ने इसे जनक कुल को सौंप दिया था और तब से यह यहाँ पूजित है। इसके बाद जनक ने अपनी पुत्री सीता की दिव्य उत्पत्ति का रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि एक बार यज्ञ के लिए हल जोतते समय हल की नोक ने धरती को चीरते हुए एक दिव्य बालिका को प्रकट किया। वह कन्या किसी माता के गर्भ से नहीं, सीधे पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी। जनक ने उस कन्या को अपनी संतान की तरह स्वीकार किया और तब से वह उनकी पुत्री थी। हल की धार के नाम पर जनक ने उसका नाम सीता रखा और पिता के रूप में उसका पालन पोषण किया। वह सामान्य राजकन्या नहीं, बल्कि भूमिजात थी।
जब सीता विवाह योग्य हुई तो जनक ने उनकी वीरता और दिव्यता के अनुरूप एक असंभव प्रण लिया। जनक ने शर्त घोषित की, जो भी इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींच सकेगा, उसी को सीता पत्नी के रूप में प्राप्त होगी। अनेक राजा आए, लेकिन कोई उस दिव्य धनुष को हिला तक न सका। वे अपमानित होकर मिथिला पर चढ़ाई कर बैठे, पर जनक ने अपनी धर्मनिष्ठा से सबको पराजित किया। जनक, हे मुनि, यदि राम इस शिव धनुष को उठा और प्रत्यंचा चढ़ा पाए तो सीता उन्हीं की होंगी। इस प्रकार मिथिला की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा, सीता का विवाह, अब राम के पराक्रम पर टिकी थी। राम ने उस महान दिव्य धनुष के बारे में सुना था, जिसे युगों से कोई छू भी न सका। मिथिला की राजसभा में अब निर्णायक क्षण आ चुका था। राजा जनक की प्रतिज्ञा के सामने थी युगों से चली आ रही एक चुनौती, शिव का महान धनुष। राजा जनक ने आदेश दिया और राजधानी से उस धनुष को सभा में लाया गया। वह एक लोहे के बने विशाल संदूक में बंद था, जिसे 8 पहियों वाले भारी रथ पर रखकर कई सारे बलवान पुरुष खींच रहे थे, जो धनुष के असाधारण भार को दर्शाते थे। जनक ने धनुष की महिमा दोहराई। ये वही धनुष है जिसकी देवता तक प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। विश्वामित्र ने राम की ओर देखकर स्नेह से कहा, हे राम, इस दिव्य धनुष को देखो। राम आगे बढ़े। उन्होंने संदूक खोला और भीतर रखे उस प्राचीन विशाल दिव्य तेज से युक्त धनुष को निहारा। राम ने विश्वामित्र से अनुमति मांगी। भगवान, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करूं। गुरु और जनक की अनुमति मिलते ही राम सहज भाव से आगे बढ़े। न अहंकार न तनाव, बस एक शांत केंद्रित दृष्टि। उन्होंने धनुष के मध्य भाग को दोनों हाथों से पकड़ा, अल्प सा प्रयास किया और वह पूरा धनुष जो युगों से स्थिर था, उनके हाथों में सहसा उठ गया। राम ने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे मोड़ा और खींचते ही भयंकर गर्जना के साथ 2 टुकड़ों में टूट जाता है। उस टूटने की ध्वनि ऐसी थी जैसे आकाश से वज्र गिरा हो। गर्जना से पृथ्वी कांप उठी और सभा में उपस्थित अधिकांश लोग घबराकर अचेत हो गए। केवल राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ही स्थिर रहे। जब लोग धीरे धीरे होश में आए तो राजा जनक प्रफुल्लित होकर बोले, हे भगवान, आज मैंने अपनी आंखों से श्री राम का अद्वितीय अलौकिक पराक्रम देखा है। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है। मेरी पुत्री सीता आज से राम की अर्धांगिनी होने के लिए उन्हें समर्पित है। जनक ने तुरंत विश्वामित्र की अनुमति लेकर शीघ्रगामी दूतों को अयोध्या भेजने का निर्णय लिया, ताकि राजा दशरथ को सपरिवार मिथिला पधारने का निमंत्रण दिया जा सके और यह विवाह संपन्न हो। इस तरह शिव धनुष भंग से राम ने केवल एक प्रण ही नहीं तोड़ा, बल्कि अपने लिए सीता का वरण भी किया। शिव धनुष टूटा, अब सामने है परशुराम और विष्णु धनुष। परीक्षा होगी या प्रलय। राम के अलौकिक पराक्रम से शिव धनुष भंग हो चुका था। राजा दशरथ के मिथिला आगमन के बाद राम, सीता सहित 4 भाइयों का शुभ और भव्य विवाह संपन्न हुआ। कई दिनों के उत्सव के बाद सुख और उत्साह से भरा पूरा मिथिला नगर मंगल गीतों से गूंज रहा था। राजा दशरथ अभी प्रस्थान की तैयारी ही कर रहे थे कि इसी आनंद के समय पर अचानक माहौल बदलने लगा। नगर और उसके आसपास अजीब और अशुभ संकेत दिखने लगे। आकाश में पक्षी बेचैन होकर चिल्लाने लगे और जंगल के पशु दहशत में अजीब दिशा में दौड़ने लगे, जैसे किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रहे हो। दशरथ घबरा गए, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने धैर्य रखने को कहा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, संकेत और तेज हो गए। तेज भयंकर आंधी उठी, चारों दिशाओं में महाप्रलय जैसा अंधेरा छा गया। इसी भयंकर डरा देने वाले दृश्य के बीच अचानक एक व्यक्तित्व सामने आता है, ऊंचा, विकराल और तेजस्वी। उनके एक कंधे पर कुल्हाड़ी थी और दूसरे हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे। तेज इतना था कि सामान्य मनुष्य आंख भरकर देख न सके। ये वही थे जिन्होंने पहले 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था, महापराक्रमी परशुराम। दशरथ के मन में भय आया कि कहीं यह ब्राह्मण योद्धा अवतार उनके पुत्रों को फिर से क्षत्रिय होने के कारण लक्ष्य न बना ले। परशुराम का प्रकट होना कोई साधारण आगमन नहीं था। वह उस नए क्षत्रिय वीर की परीक्षा लेने आए थे, जिसने जनकपुर में शिव धनुष तोड़ा था। परशुराम क्रोधित और कठोर भाव से राम की ओर देखते हैं। उनके हाथ में था दूसरा दिव्य धनुष, भगवान विष्णु का धनुष। पुराना युग का संहारक योद्धा
अब नवविवाहित राजकुमार के सामने खड़ा था और माहौल पूरी तरह तनाव से भरा था। परशुराम ने वह दिव्य धनुष राम की ओर बढ़ा दिया। अब क्या राम उस धनुष को उठा पाएंगे या यह क्षण किसी महाविनाश की शुरुआत होगा? परशुराम का क्रोधित स्वर गूंज उठा। वे राम की ओर देखते हुए बोले, शिव धनुष टूटना केवल बल का नहीं, बल्कि देव शक्ति का संकेत था। वे यह जानना चाहते थे कि शिव धनुष तोड़ने वाला योद्धा केवल शक्तिशाली है या सच में भगवान विष्णु का अंश है। परशुराम बोले, राम, शिव धनुष वही तोड़ सकता है जिसमें विष्णु का तेज हो। मैं ये जानने आया हूँ कि तुम केवल वीर क्षत्रिय हो या स्वयं वही दिव्य शक्ति। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में रखा भगवान विष्णु का दिव्य धनुष आगे बढ़ाया। यदि तुम इस विष्णु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सको तो यह सिद्ध हो जाएगा कि तुम विष्णु स्वरूप हो, न कि केवल एक शक्तिशाली मनुष्य। फिर परशुराम ने अपना अतीत बताया, कैसे पिता जमदग्नि की हत्या के बाद उन्होंने अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया। उन्होंने कहा कि वे अधर्म के विरुद्ध उठे थे, लेकिन अब एक ऐसे योद्धा के सामने खड़े हैं जो धर्म का साक्षात रूप प्रतीत होता है। परशुराम की बात सुनकर महाराज दशरथ चिंतित थे, पर राम पूर्णतः शांत थे। पिता के सम्मान में राम ने कठोर शब्द नहीं कहे। वे आगे बढ़े और परशुराम के हाथ से ही विष्णु धनुष ले लिया। राम ने बिना किसी प्रयास के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने धनुष खींचा, तीनों लोकों में कंपन हुआ। देवता आकाश से यह दृश्य देखने लगे। राम ने शांत स्वर में कहा, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपका अहित नहीं करूंगा, किंतु इस वैष्णव धनुष का प्रभाव जागृत हो चुका है और ये निष्फल नहीं जा सकता। बताइए, मैं आपकी आकाश गमन शक्ति छीन लूं या आपके तप से अर्जित पुण्य को विलीन कर दूं? अब परशुराम समझ चुके थे। वे किसी साधारण राजकुमार की परीक्षा लेने नहीं आए थे, बल्कि भगवान विष्णु को पहचानने आए थे। परशुराम जी बोलते हैं, राम, इस बाण से मेरे अहंकार और पुण्य लोकों को नष्ट कर इसे पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए, ताकि मैं पुनः साधना में लीन हो सकूं। उनका तेज क्षीण होने लगा और अहंकार टूट गया। यहीं से परशुराम का क्रोध समाप्त होता है और समर्पण की शुरुआत होती है। और सीता विवाह के बाद राम, लक्ष्मण और नवविवाहित वधुओं के साथ अयोध्या लौट चुके थे। परशुराम से सामना भी बीत चुका था और अब समय फिर से शांति और आनंद का था। अयोध्या में जीवन सामान्य हो गया था, लेकिन एक नया अध्याय जन्म लेने वाला था। राजा दशरथ अब वृद्ध हो चुके थे। शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता था और मन में केवल एक ही इच्छा थी, जीवित रहते राम को युवराज के रूप में देखना। राम, जिनमें धर्म, दया, वीरता और संयम एक साथ समाहित थे, पूरी प्रजा के प्रिय थे। दशरथ ने मंत्रियों और सभासदों को बुलाकर अपनी इच्छा प्रकट की। सभा में उपस्थित सभी लोग एक स्वर में बोले, राम से योग्य उत्तराधिकारी कोई नहीं। निर्णय होते ही शुभ मुहूर्त निकाला गया। गुरु वशिष्ठ की सलाह से तय हुआ कि शीघ्र ही राम का युवराज्य अभिषेक होगा। राम और सीता को शुद्धिकरण व्रत का आदेश मिला। दोनों ने इसे आदेश नहीं, धर्म समझकर स्वीकार किया। बिना किसी अहंकार के वे संयम, उपवास और साधना में लग गए। पूरी अयोध्या उत्सव में डूब गई। सड़कों की सफाई हुई, तोरण लगे, मंदिरों में दीप जले। हर घर में एक ही चर्चा थी, राम युवराज बनेंगे। लोगों को लग रहा था कि अब सच्चा रामराज्य आने वाला है। लेकिन इसी उजाले में अंधकार का बीज पड़ चुका था। महल की छत से यह उत्सव देखकर कैकेयी की दासी मंथरा के मन में ईर्ष्या जाग उठी। उसने कैकेयी को भड़काना शुरू किया। कौशल्या की बढ़ती प्रतिष्ठा, भरत का भविष्य और स्वयं कैकेयी की स्थिति पर प्रश्न खड़े किए। धीरे धीरे मंथरा की बातों ने कैकेयी के मन को बदल दिया। उसने पुराने 2 वरदानों को याद किया और कठोर निर्णय ले लिया। वह कोप भवन में चली गई, ये ठानकर कि राम का वनवास और भरत का राज्य लेकर ही रहेगी। अयोध्या उत्सव में थी, लेकिन महल के भीतर षड्यंत्र जन्म ले चुका था। एक ऐसा मोड़ जो आगे चलकर पूरे रामायण की दिशा बदलने वाला था। अयोध्या उत्सव में थी, पर कोप भवन में बोला गया एक वचन सब कुछ बदलने वाला था और परशुराम से सामना बीत चुका था। समय आगे बढ़ गया था। अयोध्या में अब उत्सव की तैयारी थी। राम का युवराज्य अभिषेक होने वाला था, पर उसी अयोध्या में महल के भीतर एक अंधकार जन्म ले चुका था। कैकेयी कोप भवन में कठोर भाव से पड़ी थी। राजा दशरथ उसे मनाने आए। प्रेम और चिंता में डूबे दशरथ बोले, यदि मन में कोई इच्छा हो तो स्पष्ट कहो। मैं वचन देता हूं, जो मांगोगी उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। यहां तक कि उन्होंने राम की सौगंध तक खा ली। तभी कैकेयी ने वर्षों पुराने 2 वरदान मांग लिए।
अपने वर्षों पुराने 2 वरदान मांगती हूँ। पहला, भरत को युवराज घोषित किया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए, आज ही। ये शब्द दशरथ के लिए वज्रपात थे। वे कांप उठे, रो पड़े, धरती पर गिर गए। उन्होंने विनती की, राज्य ले लो, धन ले लो, मेरा जीवन ले लो, पर राम को मत मांगो। राम मेरे अस्तित्व का आधार है। उसे मुझसे दूर करना मेरे लिए असहनीय पीड़ा के समान है। पर कैकेयी का हृदय कठोर रहा। उसने बार बार वचन और धर्म की दुहाई दी। राजा होकर सत्य से मत हटो। दशरथ भीतर से टूट चुके थे। वे राम का मुख देखने से भी डरने लगे कि पुत्र को क्या उत्तर देंगे। तभी कैकेयी ने अगला आदेश दिया, राम को बुलाया जाए। सुमंत्र राम के पास गए। राम हर्ष से रथ पर चढ़े, यह सोचकर कि पिता राज तिलक के लिए बुला रहे हैं। पूरा नगर आनंदित था, लेकिन जैसे ही राम को भवन में पहुंचे, दृश्य बदल गया। उन्होंने पिता को सिंहासन पर नहीं, दुख में डूबा, मौन और अशक्त देखा। राम ने चरण स्पर्श कर पूछा, पिताश्री, क्या कोई कष्ट है? दशरथ कुछ बोल न सके, आंसू बहते रहे। पिता और पुत्र के बीच पहली बार ऐसा मौन खड़ा था जिसमें आने वाली त्रासदी छिपी थी। अयोध्या अभी उत्सव में थी, पर राम का जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां अगला कदम इतिहास बदल। भवन में दिया गया निर्णय अब केवल आदेश नहीं रहा था, वह धर्म की कसौटी बन चुका था। कैकेयी के कठोर वचनों को सुनकर भी राम के मुख पर न शोक था न क्रोध। शांत स्वर में उन्होंने कहा, पिताजी का वचन सत्य होना चाहिए। मैं आज ही तपस्वी बनकर वन जाऊंगा। राम की पीड़ा अपनी नहीं थी, बल्कि उस पिता के लिए थी जो दुख से बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने कैकेयी के सामने 14 वर्षों के वनवास का व्रत लिया और राज तिलक की सामग्री की प्रदक्षिणा कर प्रार्थना की कि वही भरत के अभिषेक में प्रयुक्त हो। फिर वे माता कौशल्या के पास गए। कौशल्या का विलाप हृदय विदारक था। वे राम के साथ वन जाने की प्रार्थना करने लगी, पर राम ने उन्हें धर्म की मर्यादा समझाई। पिताजी जीवित हैं, उनकी सेवा आपका धर्म है। मैं लौटूंगा। आंसुओं के साथ कौशल्या ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सीता को राम ने अयोध्या में रहने को कहा, पर उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका भाग्य ही मेरा भाग्य है। वन के कष्टों का वर्णन भी उनके संकल्प को नहीं डिगा सका। अंततः राम ने उनका साथ स्वीकार किया। यह सुनकर लक्ष्मण भी आगे आए। उन्होंने प्रण लिया, आप जहां होंगे वही मेरा लोक है। मां सुमित्रा की आज्ञा लेकर वे भी वनगमन के व्रत में जुड़ गए। अब विदाई का समय था। राम, सीता और लक्ष्मण अंतिम बार दशरथ के सामने पहुंचे। दशरथ का हृदय टूट चुका था, फिर भी उन्होंने कांपते स्वर में पुत्र को आशीर्वाद दिया। राम ने कहा, आप दुख त्यागे, मैं नियत समय पर लौट आऊंगा। रथ आगे बढ़ा। अयोध्या रो पड़ी। स्त्रियां, वृद्ध, बालक सब राम के पीछे दौड़े। राम मत जाओ कि पुकार से नगर गूंज उठा। जब रथ की धूल भी दृष्टि से ओझल हो गई, उसी क्षण दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। राम का वनगमन केवल एक निर्वासन नहीं था, वह धर्म, त्याग और प्रेम का अमर आदर्श बन चुका था। राम अयोध्या से आगे बढ़ चुके थे और पीछे केवल शोक रह गया था। अब पहला पड़ाव, सुमंत्र की वापसी और दशरथ का टूटता हृदय। अयोध्या पीछे छूट चुकी थी, पर प्रेमवश कई ब्राह्मण और नागरिक अभी भी राम के साथ चले आ रहे थे। कई वृद्ध ब्राह्मण और नागरिक यज्ञ की वस्तुएं तक उठाए धूल भरे मार्ग पर राम के रथ के साथ चले आ रहे थे। यह दृश्य देखकर राम करुण हो उठे और सबके साथ समान रूप से पैदल चलने लगे। ब्राह्मण रोते हुए बोले, आपके बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। राम ने करुण स्वर में समझाया, आप लौट जाइए। नगर में धर्म और यज्ञ का प्रकाश बना रहना चाहिए। भारी मन से वे लौट गए और राम का वनगमन अब सचमुच अकेला लगने लगा। यात्रा आगे बढ़ी और गंगा तट पर निषाद राज गुह से मिलन हुआ। निषाद राज गुह गंगा तट के निषादों के राजा थे और राम के घनिष्ठ मित्र थे। गुह दौड़कर आया, चरणों में गिर पड़ा। स्वामी, ये वन, ये राज्य, ये नाव
सब आपका है। उसी रात राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा किनारे पहला पड़ाव किया। शांत नदी, तारों भरा आकाश और पास ही धनुष बाण लिए जागते लक्ष्मण। गुह भी पहरा देता रहा। यह राजमहल नहीं था, पर मर्यादा वही थी। सुबह होते ही राम ने सुमंत्र को अयोध्या लौटने की आज्ञा दी और पिता की सेवा का स्मरण कराया। व्यथित सुमंत्र को राम ने ढाढ़स बंधाया और दशरथ के लिए यही संदेश दिया कि वे धर्म के लिए प्रसन्न हैं और शोक न करें। सुमंत्र अकेला लौट आया। महल पहुंचा तो दशरथ ने उसका चेहरा देखकर ही सब समझ लिया। कांपती आवाज में पूछा, मेरे राम ने क्या कहा? सुमंत्र ने राम का संदेश सुनाया और महल फिर विलाप से भर गया। राम के वन गमन के बाद अयोध्या का महल बाहर से वैभवशाली था, पर भीतर सब कुछ सूना। रातें लंबी लगने लगी और एक रात जब आधी रात बीत चुकी थी, दशरथ का मन अपने अतीत की एक भूल पर लौट गया। वे कौशल्या से कहते हैं कि आज का राम वियोग केवल वर्तमान का दुख नहीं, बल्कि उस पुराने कर्म का फल है। जब युवावस्था में उन्होंने अंधेरे में केवल ध्वनि सुनकर बाण चलाया और वह बाण जल भरने आए एक तपस्वी कुमार को लग गया और वहीं उसी क्षण उसने प्राण त्याग दिए। वे बताते हैं, उस तपस्वी कुमार के माता पिता ने शोक में कहा था, जैसे आज मैंने अपने पुत्र को खोया है, वैसे ही दशरथ भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग में प्राण त्यागेंगे। और वही वचन आज सत्य बनकर उनके सामने खड़ा था। कथा कहते कहते दशरथ का शरीर और मन दोनों टूटते जाते हैं। राम का नाम ही उनकी सांसों का सहारा बन जाता है और मध्य रात्रि के बाद वे उसी असह्य दुख में प्राण त्याग देते हैं। यह क्षण राजमहल के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए जैसे दीपक बुझने जैसा था। सुबह होते ही महल में रोज की तरह सेवक जन और स्तुति गायक आते हैं, पर भीतर से कोई सामान्य हलचल नहीं मिलती। थोड़ी ही देर में खबर फैल जाती है कि राजा नहीं रहे। रानियां शोक में घिर जाती हैं। महल में विलाप उठता है और अयोध्या स्तब्ध हो जाती है। अब न राम है न राजा। अब मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ के सामने एक व्यावहारिक संकट है। राज्य का संचालन कैसे होगा? इसलिए वे तय करते हैं कि भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल कैकेय देश से तुरंत बुलाया जाए। दूत तेज घोड़ों पर निकल पड़ते हैं और भरत को यह कहकर लौटाते हैं कि राजकार्य अत्यंत आवश्यक है, ताकि अचानक आघात से वह टूट न जाए। भरत जब अयोध्या पहुंचते हैं तो नगर का वातावरण उन्हें उत्सव का नहीं, शोक का दिखता है। सत्य सामने आते ही राम का वनवास, पिता का निधन, भरत भीतर से हिल जाते हैं। वे कैकेयी से कठोर प्रश्न करते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा राज्य उन्हें स्वीकार नहीं जो भाई के वनवास और पिता के टूटने पर टिका हो। फिर वे प्रतिज्ञा करते हैं, राम को वन से लौटाकर सिंहासन पर बैठाएंगे और स्वयं उनके सेवक बनकर रहेंगे। अयोध्या में अब राज सिंहासन खाली है और भरत के सामने एक ही रास्ता बचता है, वन की ओर यात्रा, राम को वापस लाने की। राम के वन जाने और राजा दशरथ के निधन के बाद अयोध्या में सन्नाटा छा गया था। महल खड़ा था, पर उसमें जीवन नहीं था। सिंहासन खाली था। गुरु वशिष्ठ और मंत्री भरत से कहते हैं, राज्य को संभालने के लिए अब आपको राजा बनना होगा। पर भरत साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं, जिस राज्य की वजह से राम वन गए, वो राज्य मैं नहीं लूंगा। ये राज्य राम का है और उन्हीं का रहेगा। भरत सबके सामने यह संकल्प लेते हैं कि वे स्वयं वन जाकर राम को वापस लाने का प्रयास करेंगे। कुछ ही समय में यात्रा की तैयारी होती है। भरत आगे आगे चलते हैं, बिना राजवस्त्र, बिना अहंकार। साथ में शत्रुघ्न, गुरुजन, मंत्री और एक बड़ी सेना, क्योंकि यह केवल भरत की, पूरी अयोध्या की यात्रा है। जब यह विशाल सेना गंगा के किनारे पहुंचती है तो दूर से धूल उड़ती देख निषाद राज गुह चौंक जाते हैं। वे सोचते हैं, इतनी बड़ी सेना लेकर भरत क्यों आ रहा है? कहीं वह राम के खिलाफ तो नहीं आया? गुह अपने लोगों से कहते हैं, सावधान रहो, हथियार तैयार रखो। लेकिन तभी भरत रथ से उतरते हैं। उनके कपड़े साधारण हैं, आंखों में आंसू हैं और स्वर कांप रहा है। भरत कहते हैं, भैया राम कहाँ है? मुझे उस जगह ले चलो जहां मेरे प्रभु रहे। ये सुनते ही गुह समझ जाते हैं कि वे गलत थे। वे तुरंत भरत से क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा करें, मन में संदेह आ गया था। मन में संदेह आपको आ गया पहचानने था। में भूल हो गई। आपको पहचानने में भूल हो गई। गुह स्वयं नावों की व्यवस्था करते हैं
और पूरी सेना को गंगा पार कराते हैं। गंगा पार करके भरत अपने दल सहित प्रयाग पहुंचते हैं, जहां अर्षि भरद्वाज उन्हें बताते हैं कि राम इस समय चित्रकूट के वन में निवास कर रहे हैं। आरषि मुस्कुराकर चित्रकूट का मार्ग दिखाते हैं। चित्रकूट के शांत वन में अचानक सेना का भारी शोर सुनाई देता है। लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं। भैया, भरत सेना लेकर हमें मारने आया है। राम शांत स्वर में कहते हैं, लक्ष्मण, भरत युद्ध के लिए नहीं, अपने हृदय का बोझ लेकर आ रहा है। इसी बीच दूर से भरत को राम की कुटिया दिख जाती है। वे कुछ कह नहीं पाते, बस राम कहते हुए धरती पर गिर पड़ते हैं। चित्रकूट के वन में वही क्षण था। भरत धरती पर गिरे पड़े थे। शरीर निश्चल था, पर मन अपराध बोध से टूट चुका था। राम आगे बढ़े। उन्होंने भरत को उठाया और हृदय से लगा लिया। भरत फूट फूट कर रो पड़े। शत्रुघ्न भी चरणों में झुक गए। लक्ष्मण का क्रोध उसी क्षण शांत हो गया। वन की वह छोटी सी कुटिया अब केवल आश्रय नहीं रही, वह क्षण भर में करुणा, प्रेम और धर्म की सभा बन गई। कुछ देर बाद भरत कांपते स्वर में बोले, भैया, पिताश्री अब इस संसार में नहीं रहे। आपके वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। राम कुछ क्षण मौन रहे। आंखें नम थी, पर स्वर स्थिर। भरत, जो जन्मा है उसे जाना ही है। हमें शोक नहीं, पिता के वचन का पालन करना है। भरत ने तब अपना हृदय खोल दिया। उन्होंने राज्यहीन अधिकार सब राम के चरणों में रख दिए। आप लौटिए, राज्य संभालिए, मैं आपका सेवक बनकर रहूंगा। पर राम अडिग रहे। पिता के दो वचन हैं, एक मेरा, एक तुम्हारा। यदि मैं लौटा तो सत्य टूट जाएगा। अंततः भरत ने अंतिम प्रार्थना की, यदि आप नहीं लौटेंगे तो अपनी खड़ाऊं दे दीजिए। राम ने खड़ाऊं भरत को सौंप दी। वही खड़ाऊं आगे चलकर अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुई और भरत नंदीग्राम में तपस्वी राजा बनकर प्रतीक्षा करने लगे। राम वन में ही रहे, पराजित नहीं बल्कि मर्यादा के विजेता। वनवास की यह यात्रा अभी प्रारंभ है। चित्रकूट को पीछे छोड़ राम, सीता और लक्ष्मण ने आगे बढ़कर दंडकारण्य में प्रवेश किया। दंडकारण्य एक भयावह वन, परंतु इसी वन में मंत्रोच्चार के पवित्र स्वर गूंजते हैं, जहां ऋषिगण यज्ञ और तप में लीन हैं, परंतु उनके चेहरों पर भय स्पष्ट है। हे नारायण। अचानक ऋषि की दृष्टि दूर क्षितिज की ओर गई। राम, सीता और लक्ष्मण को आते देख उनके मुख पर गंभीरता के बीच एक आश्वस्त मुस्कान उभर आई। राम, सीता और लक्ष्मण ने आगे बढ़कर आदर पूर्वक ऋषि गणों को प्रणाम किया, परंतु ऋषि के चेहरे पर असमंजस के भाव देख लक्ष्मण ने पूछा, मुनिवर, आपके मुख पर चिंता के भाव क्यों हैं? अपनी व्यथा हमें बताइए, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। हे राघव, इस वन में राक्षस हमारे यज्ञ नष्ट करते हैं और हमें सताते हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं। निश्चिंत रहिए, जब तक मैं इस वन में हूं, अधर्म यहां नहीं टिकेगा। तभी सहसा मुझे ब्रह्मा का वरदान है, कोई भी शस्त्र मुझे नहीं मार सकता। राम, लक्ष्मण और सीता के समक्ष था विराट, एक कुटिल मायावी राक्षस, लंबा, बलशाली और भयावह। उसकी आंखों में क्रूरता है। वह सीता की ओर बढ़ने लगा। इतनी मनमोहक स्त्री। सीते, सुरक्षित स्थान पर जाओ। राम और लक्ष्मण तीर चला रहे हैं, पर आश्चर्य, विराट गिर नहीं रहा। जहां शस्त्र निष्फल हो जाए, वहां युक्ति ही
मार्ग प्रशस्त करती है। इस बार विराट की भुजाएं काट दी जाती है ताकि वह फिर किसी को हानि न पहुंचा सके। लक्ष्मण ने एक विशाल गड्ढा तैयार किया। श्री राम द्वारा तीरों के प्रहार से राक्षस विराट उस गड्ढे में जा गिरा। धीरे धीरे गड्ढा पूरी तरह भर दिया गया। राक्षसी देह नष्ट होते ही उसकी आत्मा मुक्त हुई और वन में फिर से शांति छा गई। यह दंडक वन में अधर्म के विरुद्ध राम का पहला निर्णायक कदम था। अब यह वन केवल परीक्षा नहीं, आने वाले बड़े संघर्षों की भूमि बनने वाला है। दंडक वन में राक्षसों का भय शांत होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़े और एक दिव्य आश्रम पहुंचे। यह दिव्य आश्रम है एक ऐसे महर्षि का जो अपनी तपस्या, शक्ति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। एक महान वैदिक ऋषि महर्षि अगस्त्य। महर्षि को श्री राम के आगमन का पूर्वाभास हुआ। अगस्त्य मुनि श्री राम को देख मंद मुस्कुराए। राम, सीता और लक्ष्मण ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कल्याणमस्तु। आओ राम, अपने श्री चरणों से मेरे आश्रम की इस भूमि को धन्य करो। भगवान, वनवास के इन बीते वर्षों में मुझे अनेक महान ऋषियों का सानिध्य प्राप्त हुआ है और आज आपके दर्शन से हम और भी अधिक कृतार्थ हो गए हैं। भगवान, कृपा कर ऐसा स्थान बताइए जहां हम शेष वनवास मानव कल्याण हेतु व्यतीत कर सकें और दंडकारण्य को राक्षसों के आतंक से मुक्त करने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर सकूं। हे राम, गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। वो स्थान सुंदर, शांत और पवित्र है और वहीं समीप स्थित जनस्थान में राक्षसों ने अपनी छावनी बना रखी। उस भूमि को राक्षसों से मुक्त करो तथा उनका उद्धार करो। राम, सीता और लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम कर पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें एक विशाल परछाई दिखी। यह है गरुड़ वंशी गिद्धराज जटायु, जो अपनी वीरता, साहस और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ही जटायु वे तीनों के समीप आए, लक्ष्मण तुरंत सतर्क हुए। तभी जटायु ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का मित्र हूं। मेरा नाम जटायु है और मैं माता सीता की रक्षा हेतु तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। श्री राम ने जटायु का आग्रह स्वीकार किया तथा वे पंचवटी की दिशा में पुनः आगे बढ़े। पंचवटी अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य की धनी। यह स्थान शांत, रमणीय और जीवन से भरा हुआ है। वन की हर सांस में शांति है और समीप ही गोदावरी की निर्मल धारा बह रही है। एक व्यवस्थित स्थान देख राम ने चारों ओर दृष्टि डालकर कहा, लक्ष्मण, यही वो स्थान है। हमारा निवास यहीं होगा। लक्ष्मण तुरंत वन में जाते, लकड़ी, पत्ते और घास एकत्र करते हैं। तदनंतर उनके हाथों से एक साधारण पर स्नेह से भरी कुटिया ने आकार लिया। सीता ने वन के सरल जीवन को अपना लिया
लक्ष्मण ने सेवा को ही अपना धर्म माना और राम तपस्वियों की रक्षा करते हुए मर्यादा का निर्वाह कर रहे हैं। पंचवटी अब केवल आश्रय नहीं, उनका घर बन चुकी है। पर समय स्थिर नहीं रहता। वन की यह शांति अब अधिक देर टिकने वाली नहीं। भैया, क्या हुआ बहन? तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? भैया, पंचवटी में कुछ समय से सब शांत है। गोदावरी के तट पर उनकी छोटी सी कुटिया है। चारों ओर हरियाली है और लक्ष्मण सेवा में लगे हैं। उसी वन में आज भटक रही थी एक राक्षसी शूरपणखा, रावण की बहन। अंततः मेरे योग्य वर की खोज समाप्त हुई। राम को देखते ही शूरपणखा ने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। तुम कितने रूपवान हो। आज जाकर मेरी दृष्टि को फल मिला। हे राम, तुम्हारे शौर्य की कथाएं सुन सुनकर मेरा चित्त स्वयं ही तुम्हारी ओर आकर्षित हो आया। देवी, तुम कौन हो और इस वन में किस हेतु आई हो? मैं लंकापति रावण की बहन शूरपणखा हूँ। तुम मेरे योग्य हो, मुझे स्वीकार करो। मैं एक पत्नीव्रती हूँ। ये मेरी पत्नी है। इस स्त्री में क्या विशेष है? इसे छोड़ो और मुझे स्वीकार करो। नहीं देवी, मेरा व्रत अटल है। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। पर वहां मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं। चाहो तो उनसे कहो। शूरपणखा अब लक्ष्मण की ओर मुड़ी और उन्हें रिझाने लगी। स्वामी को त्याग कर दास चुनना शोभा नहीं देता। लौट जाओ। शूरपणखा का अहंकार आहत हो गया। उसका मोह क्रोध में बदल गया। क्षण भर में लक्ष्मण आगे बढ़े शूरपणखा और शूरपणखा की नाक काट दी। अपना अपमान समेटे शूरपणखा अपने भाई घर के पास जनस्थान पहुंची। जिसने मेरी बहन का अपमान किया है, अब वही मेरे क्रोध का सामना करेगा और मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। शूरपणखा नाक कटने के बाद रोती चीखती जनस्थान पहुंची। रक्त से लथपथ वह खर और दूषण के सामने गिरी और मनुष्यों द्वारा किए गए अपने अपमान की पूरी कथा सुनाई। खर गर्जना करता है, ये अपमान युद्ध से ही धुलेगा। दूषण भी ललकार उठता है, आज वे मनुष्य हमारे क्रोध से बच नहीं पाएंगे। राक्षस सेना युद्ध के लिए तैयार। लोहे के कवच, भाले, तलवारें, रथ और नगाड़ों के साथ विशाल सेना पंचवटी की ओर बढ़ती है। आकाश में गिद्ध मंडराने लगते हैं। वन भय से कांप उठता है। उधर पंचवटी में राम सब समझ चुके थे। वे लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, सीता को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। यह युद्ध वे अकेले लड़ने का संकल्प लेते हैं। लक्ष्मण सीता को ले जाते हैं और राम धनुष उठाकर एकाकी योद्धा की भांति युद्ध भूमि में खड़े हो जाते हैं। जैसे ही राक्षस सेना पहुंचती है, अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगती है, पर राम के बाण हर बार को बीच में ही काट देते हैं। रथ टूटते हैं, ध्वज गिरते हैं और राक्षस धराशायी होने लगते हैं। सबसे पहले दूषण आगे बढ़ता है। राम का एक बाण उसके रथ को चूर चूर कर देता है।
दूसरा बाण उसके प्राण हर लेता है। दूषण भूमि पर गिर पड़ता है। अपने भाई को गिरते देख खर क्रोध से अंधा हो जाता है। वह पूरी शक्ति से आक्रमण करता है, पर राम अडिग रहते हैं। एक दिव्य बाण और उसी क्षण खर का अहंकार और उसका जीवन दोनों समाप्त हो जाते हैं। खर दूषण के वध के साथ ही राक्षस सेना टूट जाती है। दंडक वन से आतंक का अंत हो जाता है। यह केवल युद्ध नहीं था, यह अधर्म पर धर्म की प्रचंड विजय थी। लेकिन यह विजय यही नहीं थमेगी। जनस्थान की यह आग अब लंका की ओर बढ़ रही है और अब मंच पर आने वाला है वह नाम जिससे तीनों लोग कांपते हैं। इस युद्ध का समाचार जब लंका पहुंचा तो लंका का राजा रावण, महाशिव का परम भक्त, महान विद्वान और अपार बलशाली, क्रोध से भर उठा। भैया, जनस्थान उजड़ गया, खरदूषण वापस नहीं लौटे और राम ने मेरा बहुत तिरस्कार किया। इतना दुस्साहस, अब इसका मूल्य चुकाया जाएगा। उसके साथ एक स्त्री थी, अद्भुत रूपवती। वो आपके राज्य में रहने योग्य है। उसका सौंदर्य और उसका तेज जैसे वन में कोई दिव्य प्रकाश उतर आया हो भैया। यह सुनते ही रावण के मन में बदले और वासना दोनों जाग उठे। रावण मारीच के पास पहुंचा। मारीच ने राम की शक्ति का स्मरण कर बहुत समझाया। लंकाधिपति, राम का सामना विनाश को आमंत्रण देना है। पर अंत में रावण की धमकी के आगे मारीच विवश हो गया। कुछ समय बाद पंचवटी के आश्रम के पास वही अद्भुत सुनहरा हिरण दिखाई देता है। स्वामी, ये हिरण कितना सुंदर है। कृपा करके इसे पकड़ कर ले आइए। ये वन की कोई माया भी हो सकती है सीते, पर तुम्हारी इच्छा मेरा धर्म है। लक्ष्मण, मैं इस हिरण का पीछा करता हूं, तुम यहां रहकर सीता की रक्षा करना। एक ही बाण से वे मारीच का वध कर देते हैं। लक्ष्मण! आपने सुना? लगता है राक्षसों ने स्वामी को घेर लिया है। आप तुरंत जाइए, उन्हें बचाइए। राक्षस की माया है, मेरे भ्राता पर कोई संकट नहीं आ सकता। नहीं लक्ष्मण, यदि मेरे स्वामी को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। आप जाइए। देवी, ये लक्ष्मण रेखा है। जब तक मैं न लौटूं, इस रेखा के बाहर कदापि मत जाना। भिक्षाम देहि भद्रे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि
भद्रे। महात्मन, भिक्षा स्वीकार करें। अतिथि को रेखा के भीतर से भिक्षा देना शास्त्र सम्मत नहीं। एक पग बाहर आओ तभी भिक्षा पूर्ण होगी। जब तक मैं न लौटूं, इस रेखा के बाहर कदापि मत जाना। भद्रे, अतिथि के प्रति करुणा ही धर्म है। बस एक पग और भिक्षा पूर्ण हो जाएगी। अगले भाग में देखिए रावण जटायु का महासंग्राम और राम लक्ष्मण का वह शोक जो सब कुछ बदल देगा। राम और लक्ष्मण जब वन से लौटकर कुटिया पहुंचे, कुटिया सूनी पड़ी थी। न सीता की कोई आहट, न उनके चरणों के चिन्ह, चारों ओर केवल बिखरे पुष्प और टूटा हुआ सन्नाटा। राम ने आशा से पुकारा, सीते, जानकी, कहां हो? पर उत्तर में हर दिशा से केवल मौन लौटा। समय बीतने के साथ राम का हृदय आशंका से भर उठा। लक्ष्मण ने भी व्याकुल होकर चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। अंततः दोनों भाई वन की ओर बढ़े। झाड़ियों, नदी किनारों, गुफाओं, हर जगह खोज की जा रही है। राम का स्वर टूटने लगता है, आंखें भर आती हैं। सीते! राम और लक्ष्मण की पुकार अब प्रश्न नहीं, केवल पीड़ा बन चुकी है। खोजते खोजते वे आगे बढ़ते हैं। तभी राम सावधान होकर पास जाते हैं। हे प्रभु, इस जटायु को क्षमा कर दीजिए। तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, जटायु? जटायु धीमे स्वर में सत्य कहता है। रावण? रावण? हाँ प्रभु, रावण सीता मैया को आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर ले गया। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया, फिर उससे युद्ध भी किया, परंतु उसने मेरे पंख काट दिए। राम का चेहरा पीड़ा से भर उठा। जटायु ने आगे कहा, मैं असफल रहा प्रभु। इतना कहकर जटायु शांत हो जाता है। राम कुछ क्षण मौन रहते हैं, फिर उसी स्थान पर सम्मान और कृतज्ञता के साथ जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। अब शोक के साथ एक सत्य भी है, सीता का हरण हुआ है और वह दक्षिण दिशा में ले जाई गई है। राम और लक्ष्मण आगे बढ़ रहे हैं। वन अब केवल खोज नहीं, उद्देश्य बन चुका था। कुछ समय बाद वे एक छोटे आश्रम पहुंचे। यहां रहती हैं वृद्ध तपस्विनी माता शबरी। वे राम को देखते ही भाव विभोर हुई। प्रभु, मेरे गुरुजी ने कहा था आप अवश्य आएंगे। आइए प्रभु। वह प्रेम से फल अर्पित करती है। राम उन्हें स्नेहपूर्वक स्वीकार करते हैं। तत्पश्चात शबरी ने उन्हें मार्ग बताया। पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत है, वहीं वानर राज सुग्रीव निवास करते हैं। राम पंपा सरोवर की ओर बढ़ते हैं। मन में सीता का विरह और सामने पहली बार आशा की दिशा। दूर कहीं एक नई मित्रता जन्म लेने वाली है। यह तो अभी कथा की शुरुआत है। आगे उस वानर से भेंट होने वाली है, जिसकी भक्ति और बल इस यात्रा की दिशा बदल देंगे। सीता का हरण हो चुका था। उनकी खोज में राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो चुके थे।
चारों ओर वसंत खिल रहा था, किंतु राम के भीतर केवल विरह था। लक्ष्मण, ये वसंत सीता को बहुत प्रिय है। वो मेरा इंतजार कर रही होगी ना? वो ठीक तो होगी? भ्राता, भाभी वीर आर्य कन्या है। उनका साहस और मर्यादा उन्हें सुरक्षित रखेगी। आप विश्वास रखिए। लंका के हृदय स्थल अशोक वाटिका में एक स्त्री अकेली बैठी थी। इस पीड़ा को त्याग दो और लंकेश्वर की शरण लो। सुख वैभव सब तुम्हारा होगा। राम को भूल जाओ। वो दूर असहाय है, हमारे महाराज त्रैलोक्य के स्वामी हैं। मैं रघुनाथ की पत्नी हूँ। प्राण जा सकते हैं पर धर्म नहीं। वहीं दूसरी ओर सीता की खोज में निरंतर भटकते हुए राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर तक पहुंच चुके थे। सरोवर का जल अत्यंत स्वच्छ और शांत था। उसके तटों पर खिले कमल शोभायमान थे। ऋष्यमूक पर्वत, जहां एक दुर्गम गुफा में वानर राज सुग्रीव निवास करते थे। महाराज, पंपा सरोवर के पास हमने 2 युवा धनुर्धारी देखे हैं। बार बार वो ऋष्यमूक पर्वत की चोटी देख रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों या देख रहे हों। ठीक है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते। तत्काल ही हनुमान को बुलाया जाए। जय हनुमान 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 जय प्रणाम महाराज। हनुमान, ऋष्यमुख की तलहटी पर 2 धनुर्धारी युवा दिखे हैं। कदाचित वो भैया बाली द्वारा भेजे शत्रु हो सकते हैं। आप चिंता न करें, मैं अभी जाता हूं और उनके परिचय का पता लगाता हूं। जब तक मैं उपस्थित हूं, आपका कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता। भैया, ऐसा प्रतीत होता है कि यही ऋष्यमूक पर्वत है, परंतु इसकी चोटी तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दुर्गम जान पड़ता है। वो देखो लक्ष्मण, सामने से कोई तपस्वी महात्मा आ रहे हैं। आओ, उनसे मार्ग पूछें। प्रणाम मुनिवर। कल्याण। आप दोनों युवा पथभ्रष्ट से प्रतीत होते हैं। क्या आप किसी की खोज में हैं? आपका अनुमान सत्य है। हम ऋष्यमूक पर्वत की ओर जाने का मार्ग खोज रहे हैं। क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? उस पर्वत पर जाने का आपका प्रयोजन क्या है? आपका परिचय? मैं राम हूं और ये मेरा अनुज लक्ष्मण। मेरी पत्नी सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया। रावण द्वारा हरण कर लिया गया। उसी की खोज में हम भटक रहे हैं। प्रभु, अब शोक का त्याग करें। ये हनुमान आपके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करता है। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जब प्रभु श्री राम और महावीर हनुमान की प्रथम भेंट हुई थी।
मैं आपको अभी अपने स्वामी सुग्रीव के पास ले चलता हूं। वे भी अपने भ्राता के अन्याय से पीड़ित हैं। सुग्रीव, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। आज से तुम्हारा दुख मेरा दायित्व है। यदि आप मेरे भ्राता बाली से मुझे न्याय दिलाएं, तो मेरी पूरी वानर सेना माता सीता की खोज में आपके साथ होगी। अब पहले तुम्हारा भय मिटेगा, फिर मिलकर सीता की खोज होगी। सुग्रीव, मुझे तुम्हारी और बाली की पूरी कथा विस्तार पूर्वक सुनाओ। एक रात्रि मायावी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उस गुफा में अकेले गया और मुझे बाहर ठहरकर सावधान रहने का आदेश दिया। मैंने बहुत समय तक प्रतीक्षा की, पर जब कई दिनों बाद गुफा से रक्त की धारा बहने लगी, तो मैंने यही समझा कि बाली उस मायावी राक्षस के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया है। नगर की सुरक्षा के भय से मैंने विवश होकर गुफा का द्वार एक विशाल चट्टान से बंद कर दिया, पर बाली जीवित था। जब वो लौट कर आया तो उसने इसे मेरा अपराध समझा। क्रोध में उसने मुझे राज्य से निकाल दिया और मेरी पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया। सुग्रीव, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। आज से तुम्हारा दुख मेरा दायित्व है। क्रोध और अहंकार में डूबे बाली ने पहले सुग्रीव की अर्धांगिनी रूमा को बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद उसने सुग्रीव को उसके राज्य से निष्कासित कर दिया और किष्किंधा से बाहर कर दिया था। योजना के अनुसार सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस ललकार को सुनते ही क्रोध से भरा बाली गर्जना करता हुआ किष्किंधा से बाहर आया। सुग्रीव, इतने दिनों बाद लौटने का साहस? क्या मृत्यु स्वयं बुला रही है तुझे? आजा बाली, आज वन साक्षी बनेगा कि कौन न्याय पर है और कौन केवल बल पर। सुग्रीव, भाग जा! युद्ध में पराजित होकर सुग्रीव निराश अवस्था में राम के पास लौट आए। वाह मित्र, वाह! युद्ध में आपने मुझे बाली के सम्मुख भेजा और स्वयं दूर से केवल स्थिति देखते रहे। सुग्रीव, मेरी विवशता समझो।
तुम दोनों की समानता ने मुझे भ्रम में डाल दिया। भूल से यदि बाण तुम्हें लग जाता तो वो अधर्म होता। इस बार तुम अपने गले में पहचान की ये माला धारण करोगे ताकि कोई संशय न रहे। यदि तुझमें साहस शेष है तो बाहर आ और मेरा सामना कर। सुग्रीव की ललकार पर बाली क्रोध से बाहर आया, पर इस बार उसका अंत समीप था। राम का शत्रु संहारक बाण धर्म की रक्षा हेतु सज्ज था। राम ने बाली पर शत्रु संहारक बाण चला दिया। मेरा दोष क्या था? राम, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं वनवासी नहीं, राजधर्म का रक्षक हूं। भाई का राज्य और उसकी पत्नी लेना अधर्म था, और अधर्म का दंड देना मेरा कर्तव्य है। ये युद्ध नहीं, न्याय था। यह सुनते ही बाली का अहंकार टूट गया और उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने अधर्म किया, अहंकार ने मेरी बुद्धि हर ली। सुग्रीव, अब किष्किंधा तुम्हारी है। धर्म से राज्य चलाना और तारा व अंगद की रक्षा करना। बाली का विधिपूर्वक और सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। इसके पश्चात सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। राज सिंहासन ग्रहण करते ही सुग्रीव ने वचन दिया कि वह अपनी पूरी वानर सेना के साथ माता सीता की खोज करेगा। स्वामी, क्या आप भी इस वर्षा को देख रहे होंगे? क्या आप मुझे ढूंढ रहे होंगे? वर्षा समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। किष्किंधा में उत्सव की चकाचौंध है, राज सुख की मस्ती है, पर इसी शोर के बीच एक वचन धीरे धीरे भुलाया जा रहा है। स्वामी, शरद आ गई है। अब माता सीता की खोज आरंभ होनी चाहिए। होगा, अभी समय है। यदि मित्र वचन भूल जाए तो उसे स्मरण कराना भी धर्म है। लक्ष्मण, आप? जब तुम भय में थे, मेरे भाई ने तुम्हें राजा बनाया। आज वे विरह में हैं और तुम वचन भूल गए। मुझसे भूल हुई। राज्य सुख में कर्तव्य डगमगा गया, पर राम का ऋण मैं नहीं भूला। यह दुर्बलता थी, दुष्टता नहीं। वानर सेना को तुरंत बुलाया जाए। चारों दिशाओं में खोज दल रवाना होंगे। माता सीता का पता लगना चाहिए आज से अभी। क्षण भर पहले तक जो दरबार विलास में डूबा था, अब वहीं से एक महासंकल्प जन्म ले चुका है। अब शुरू हो माता सीता की खोज।
वानर सेना तैयार है। अब माता सीता की खोज प्रारंभ होगी। प्रभु, आज से माता सीता की खोज मेरा राजधर्म है। ये कार्य अब केवल मेरा नहीं रहा सुग्रीव। सीता की खोज अब हम सबका धर्म है। पूर्व दिशा में जाने वाले वीर सूर्योदय की भूमि से लेकर समुद्र की सीमा तक खोज करेंगे। प्रत्येक पर्वत, प्रत्येक वन, कोई स्थान छूटना नहीं चाहिए। और दक्षिण दिशा, यही वो मार्ग है जहां महावीर जटायु ने रावण को जाते देखा था। इस दल का नेतृत्व अंगद करेंगे। उनके साथ रहेंगे हनुमान, जांबवान और हमारे श्रेष्ठ वीर। हनुमान, ये चिन्ह सीता को मेरा विश्वास देगा। प्रभु, ये कार्य पूर्ण किए बिना मैं लौटूंगा नहीं। आकाश की ओर देखिए, वो संपाति है, जटायु के भ्राता, जो आकाश की सीमाएं पहचानते हैं। संपाति, आप यहां? मैंने आकाश से देखा है। सीता लंका में है, अशोक वाटिका में। स्थान तो निश्चित है, लंका सामने है, पर यह अथाह समुद्र, इसे लांघेगा कौन? सुत, अपने स्वरूप को स्मरण करो। तुम स्वयं को भूल बैठे हो। जिस शक्ति से पर्वत कांपते हैं, जिस वेग से आकाश मार्ग छोड़ देता है, वो शक्ति तुम ही। तुम स्वयं को भूल बैठे हो। तुम स्वयं को भूल बैठे अपने हो। स्वरूप को स्मरण करो। तुम साधारण वानर नहीं हो हनुमान, तुम वायु के पुत्र हो। तुम्हारा जन्म ही धर्म की पूर्ति के लिए हुआ है। ये मेरा शाप है। तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। तुम्हारा बल तुम्हारे भीतर रहेगा, पर तुम्हें उसका बोध न होगा। लेकिन जब धर्म को तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब कोई महान आत्मा तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप स्मरण कराएगी। स्मरण करो अपना स्वरूप। समुद्र तुम्हारी सीमा नहीं है, आकाश तुम्हारा पथ है।